नमस्कार दोस्तों। तो पांडास की सीरीज में आज हम सीखेंगे आपका इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कॉलम इन पांडास। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपका रोज के बारे में सीखा था। इस पार्ट में हम सीखेंगे आपका कॉलम के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी पांडा की। इंपोर्ट पांडास एसपीडी, ये हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी। अब मैं एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा डीएफ, जिसके अंदर पीडी डॉट रीड, और फिर हम क्या करेंगे आपका अंडरस्कोर एक्सेल। तो ये हमारी एक्सेल की फाइल को अपलोड करेगा और फिर हम यहाँ पे लोकेशन देंगे। मेरी जो फाइल है वो ई ड्राइव के अंदर है और एक फोल्डर बनाया मैंने जॉइंट इसके अंदर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फाइल का मेरा नाम है कस्टमर डेटा, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लेता हूँ सबसे पहले, और फिर स्लैश लगाता हूँ। और स्लैश लगाने के बाद क्या करूँगा, आपका स्लैश लगाने के बाद मैं उस फाइल के नाम को भी कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम फाइल को कॉपी कर रहे हैं, राइट क्लिक, और यहाँ पे मैं करता हूँ आपका रीनेम, Ctrl+C, पेस्ट। इसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं, प्रिंट डीएफ, और रन करते हैं। तो देखिए ये हमारा अब डेटा आ चुका है। अगर हम इसमें सबसे पहले चीज़ क्या करना चाहते हैं, इसमें एक इंसर्ट करना चाहते हैं आपकी एक और कॉलम। तो एक और कॉलम ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस कॉलम का नाम देना पड़ेगा और फिर हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एजेस, हम इसमें एज ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना एक बना लेते हैं कि एज के अंदर होगा क्या, जो कॉलम होगा उसके लिए मैंने एक एजेस बना लिया। अब उसके अंदर क्या क्या हो गया, उसके अंदर हम कुछ एज दे देते हैं। जैसे इसमें डेटा है आपके 4-5 है, तो मैं 34 कुछ एज दे देता हूँ। सिंपल एज दे देते हैं, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका ठीक है। ये मैंने कुछ एजेस दे दिए। अब मैं क्या करूंगा, इनको एक डेटा फ्रेम बनाएंगे हम, जिसके अंदर मैं एज नाम से कॉलम बनाऊंगा और उसके अंदर ये एजेस को मैं प्रिंट कर देता हूँ। मैं प्रिंट करके भी देख लेता हूँ, उसको प्रिंट डीएफ भी कर लेते हैं और इसको मैं रन करता हूँ। तो देखते हैं इसमें कुछ एज इज नॉट फाउंड, एज इज नॉट फाउंड बोला है इसने। तो अभी हम इसको देखते हैं कि क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें हमने इसके चारों तरफ ये नहीं लगाया, आपके कॉमास नहीं लगाए, इन्वर्टेड कॉमास। और अब शिफ्ट करते हैं और फिर इसको रन करके देखते हैं। अभी भी ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम देखते हैं कि क्या लेंथ ऑफ द वैल्यू इज 6। तो हमारी जो लेंथ है, हमें अपनी लेंथ कम करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, शायद हमारी लेंथ होगी आपकी 5। फिर हम लेंथ करते हैं, तो देखिए, तो अब हमारे जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर आपका एक और हो गया। 5 इसलिए लिए क्योंकि 0 से ये 4 तक स्टार्ट होगा, तो हम 4 वैल्यूज लेंगे और इसको हम अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपके अपने डेटा फ्रेम में कोई एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी डेटा था, हमने उसमें और डेटा को ऐड कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर हम इसमें से कोई वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, तो मैं इस पर लिख भी देता हूं। तो हमने सबसे पहले क्या करा है, आपका एक हैशटैग लगाएंगे, ऐड न्यू कॉलम इन डेटा फ्रेम। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक कॉलम ऐड करना। नेक्स्ट हम करते हैं आपका डिलीट। ये हम इसमें डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो भी कॉलम को ड्रॉप करना है, तो उसके लिए हमारी जो कमांड होती है वो होती है ड्रॉप। तो हमने यहाँ ड्रॉप लिखा। जिसको भी ड्रॉप करना चाहते हैं, तो जैसे कि मान लो मैं कस्टमर के ईमेल को ड्रॉप करना चाहता हूं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहाँ से, Ctrl+C, एक कॉमा लगाएंगे, उसके अंदर दे देंगे आपका। और फिर इसके अंदर हमें एक चीज और देनी है, एक्सेस कौन सा रखना है हमने, और एक्सेस हम लेंगे =1, कॉमा इन प्लेस 2। तो ये हमें एक कमांड लिखनी है और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका प्रिंट कर देंगे, प्रिंट डीएफ। देखिए तो अब आपका क्या हुआ कि इसमें से हमने ड्रॉप कर दिया। तो किसी को भी कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो हम उस कॉलम का नाम लिख के एक्सेस 1 इन प्लेस 2 करके इसको ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका कि अगर हम
किसी कॉलम को अपडेट करना चाहते हैं, लाइक जैसे कि हमारा यहाँ नाम बदल देते हैं, जैसे कि चार्ली है, चार्ली की जगह कुछ और दे देता हूँ मैं, लाइक वी कैन पुट सम अदर नेम। जहाँ भी हमारा ये, सॉरी मैं इसको लेता हूँ आपका ईव को कुछ और कर लेता हूँ, कुछ और नाम दे देंगे यहाँ पे। तो जहाँ भी हमारा ये, हम कैसे इसको ढूंढेंगे, हम इसको ढूंढेंगे आपका कस्टमर आईडी, जहाँ भी 105 है वहाँ पर वो नाम चेंज कर दें। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कमांड लिखेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं आपका अपडेट कॉलम, डेटा फ्रेम। अपडेट करने के लिए मेरे पे डेटा फ्रेम हम शो कर रहा है, हम लिखेंगे df.loc। loc इज वेटिंग फॉर लोकेशन। तो लोकेशन क्या होनी चाहिए उसकी, वो हम लेंगे, किसके अंदर होनी चाहिए लोकेशन, df के अंदर ही, df.location अंडर, और इसके अंदर से हम क्या ले रहे हैं, आपका कस्टमर आईडी। तो जहाँ पे हमारा कस्टमर आईडी किसके बराबर है, तो कस्टमर आईडी के लिए हम कॉमा लगाएंगे, इसके अंदर देंगे कस्टमर आईडी। सॉरी ये गलत हो गया, इसको मैं थोड़ा सा वापस लेता हूँ। अब यहाँ से लेता हूँ कस्टमर आईडी, इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, कस्टमर आईडी क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल टू 105 ले लेता हूँ मैं, क्योंकि 105 को मैं चेंज करना चाहता हूँ टू, और किस चीज़ को चेंज करेंगे हम, कस्टमर नेम को। तो मैं यहाँ पे कस्टमर नेम को चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं कस्टमर नेम ले लेता हूँ। तो किस कॉलम में चेंज करना है हमने, कस्टमर नेम में चेंज करना है। और यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, कुछ भी नाम ले लेते हैं, मोना नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, तो वी हैव पुट सम नेम हेयर नाउ। अगर मैं इसमें प्रिंट करता हूँ, उसको मैं बिल्कुल कोने पे ले जाता हूँ और यहाँ करता हूँ प्रिंट df रन, अंडरमाइन स्ट्रिंग डिटेक्टेड है लाइन 1। कुछ प्रॉब्लम हुई है, हमको चेक करनी पड़ेगी, df लॉक df, शायद ये यहाँ पे हट जाएगा आपका। उसके बाद हमने इसके अंदर लिया है कस्टमर आईडी इक्वल टू 105। सॉरी यहाँ भी हमने कॉमा लेना था, कॉमा लेना चाहिए। देखिए, तो जैसे ही हमने लिया तो ये देखिए आपका नाम चेंज हो गया। हम कोई भी नाम दे सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 मेथड हो गए, जिससे कि हम अपने कॉलम को क्या कर सकते हैं, आपका सबसे पहले हमने कॉलम में एक न्यू कॉलम ऐड किया, तो इंसर्ट कर सकते हैं। हमने एक बनाया, फिर इसको हमने एक डेटा फ्रेम के अंदर लिया, एक कॉलम लिया, और जो भी इसमें डेटा है उसको उसके अंदर सेव कर दिया। फिर हमने ड्रॉप किया, तो ड्रॉप के लिए जो भी कॉलम का नाम है वो दिया, एक्सेस 1 इन प्लेस 2 लिखा, हमारा वो कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद हमने लोकेशन देखी, कोई भी हमारी लोकेशन है, जैसे 105 हमारी लोकेशन थी, जहाँ भी हमारा जो कस्टमर आईडी है 105 है, वहाँ पे कस्टमर नेम को हमने चेंज कर देना है। हम किसी और चीज़ को भी चेंज कर सकते हैं, लाइक वी कैन इवन चेंज द नेम ऑल्सो, और इधर एज ऑल्सो। मैं यहाँ पे एज लेकर लिख देता हूँ 17, और इसको रन करता हूँ। तो देखिए आपकी यहाँ पे अब एज भी चेंज होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।